चाहिए। नमस्कार। चलो छोटा सा परिचय बताऊंगा। मेरा नाम नरेंद्र खोबरागड़े है और मैं नागपुर जिले के एक छोटे से तहसील रामटेक से एक छोटे से गांव सीतापुर से रहने वाला हूँ। और इस यमाई लाइफस्टाइल बिजनेस को, जिस बिजनेस को आपने यहाँ पर आज सुने हो, और इस बिजनेस को मैंने आज से लगभग 3 साल पहले शुरुआत किया था। और इस बिजनेस में मैं जब आया तो इस बिजनेस में आने के पहले छोटा सा एक मेरा जर्नी है, तो वो जर्नी में आप सभी के सामने बताना चाहूंगा, प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो आप 5 से 10 मिनट आप मेरी जर्नी को सुनना चाहेंगे? यस। तो जब मेरा एजुकेशन, मेरे 12वीं तक का मैं एजुकेशन मेरे गांव में कंप्लीट हुआ। घर की कंडीशन बराबर ना होने की वजह से साइंस मीडियम नहीं पढ़ पाया। 12वीं का जो एजुकेशन था आर्ट मीडियम में मेरी पढ़ाई हुई। 12वीं होने के बाद हमें क्या करना चाहिए कि कौन सा ऐसा एजुकेशन लिया जाए कि जिससे फास्ट में हमें 2-3 साल के अंदर ही गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं डीएड कर लूं। तो मेरे फैमिली वालों ने सजेस्ट किया कि तू डीएड कर ले। तो मैं रामटेक में गया, मेरा डीएड में मैंने एडमिशन लिया। 2012 की ये बात है। जब मैंने डीएड को शुरुआत किया था तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। जब डीएड में डीडी के पैसे भरना था, 12,000 रुपए उस समय में डीडी मुझे भरना था। तो मेरी मम्मी ने उस समय में अपना गोल्ड गिरवी रख के मेरा वो डीडी का पैसा भर के दिया था। और तब मेरा डीएड में नंबर लगा। तो नंबर लगने के बाद रामटेक में उन्होंने एक छोटा सा रूम किया था, जहां पर मैं 300 रुपए महीने के रूम में रहा करता था। और सुबह 10 साढ़े 10 बजे कॉलेज के लिए जाया करता था। वहां से कॉलेज 5 किलोमीटर दूर था, नगरदन करके गांव है, तो वहां पर मैं जाया करता था। साइकिल से मैं जाया करता था 5 किलोमीटर और रोज सुबह शाम वहां से कॉलेज में किया करता था। और ये सब दिनचर्या होने के बाद जब मैं 5 बजे से रिटर्न घर आता था रूम पर जहां पर मैं रहा करता था, वहां से 6 बजे रात में मैं बार में काम को जाता था। वहां पर रामटेक में एक बार है, शक्ति बार, आज भी है। उस बार में मैंने 3-2.5 साल तक वहां पे वेटरशिप का काम किया है। 6 बजे से लेकर तो 11:30-12 बजे तक वहां पर मैं रहा करता था। फिर 11-12 बजे रूम पर फिर से आया करता था। वही दिनचर्या मेरा 2.5 साल तक चला। और उस पैसे से जो पैसा मुझे आता था वहां से मुझे 800 रुपए महीने का मिला करता था। तो उस पैसे से मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। और छोटा मोटा पैसा अगर लगता है एजुकेशन में तो हमें कौन पुराता है, कौन देता है? हमारा फैमिली। और फैमिली में सबसे ज्यादा प्यारी कौन होती है? हमारी, हेलो, कौन प्यारी होती है? हमारी माँ। तो वही, उसी ने मुझे पूरा पैसा इधर उधर कैसे करके अपना एजुकेशन कंप्लीट मैंने किया। अब डीएड होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी कोई भी मुझे जॉब लग जाएगी और जॉब लगने के बाद कुछ पैसा मैं कमा लूंगा और मेरे फैमिली के, मेरे खुद के जो भी छोटे मोटे सपने हैं ये मैं पूरे कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जो मैंने सोचा था ऐसा नहीं हुआ। आज आप सभी को भी पता होगा कि जॉब मिलना इतना आसान है नहीं। हेलो, जॉब मिलना आसान है? जॉब मिलना आसान नहीं था। तो मैं जॉब के लिए जब गया तो जॉब मिल तो रही थी, लेकिन 3,000-4,000 रुपए महीने की जॉब मुझे मिल रही थी। अब 3-4 हजार रुपए में अगर मैं जॉब करूंगा तो क्या मेरे कोई सपने पूरे होने वाले थे? तो मैंने सोचा कि अभी क्या करूं। और 2-3 महीने मैंने जॉब करके भी देखा। 4,000 रुपए महीने से मैंने कहीं पे कॉन्वेंट में पढ़ाया बच्चों को, लेकिन वो 4,000 रुपए मुझे खुद के खर्चे भी मेरे पूरे नहीं होते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी क्या करना चाहिए। तो मैं मेरे गाँव गया और गांव जाकर मैंने खेती किसानी का काम किया। घर में 4 एकड़ खेती है, तो खेती किसानी का काम मैंने करके देखा। 6 महीने वहां पर रहा, लेकिन वहां पर भी देखा कि वो पैसा, आपको पता है खेती की कंडीशन क्या है, तो वहां पर भी कोई पैसा नहीं दिखा। तो सोचा कि अभी क्या करना चाहिए। तो मैं नागपुर चला गया। 2014 की ये बात है। 2014 में मैं नागपुर चला गया। अब नागपुर जाने के बाद अब मैं कौन सा काम करूं। तो वहां पर एक मेरा फ्रेंड था जो मेरे पहचान का था, तो उसने मुझे एक काम बताया। कारपेट लगाने का काम मैंने फिर वहां पर किया 3 से 4 महीना। आपको पता होगा कारपेट, आपने सुने होंगे, जो कारपेट में नीचे में जो अपन जैसे यहाँ पे लगा है इस तरह का कारपेट होता है, ये लगाने का काम मैंने 6 महीना वहां पर किया। और वो करते करते भी फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये काम करना बेकार है, क्योंकि वहां से जब मैं कारपेट लगाने जाया करता था लोगों के घर में, तो वो जो सोल्यूशन होता है उसका सुगंध बहुत ही बेकार रहता है, तो उससे आंखों में जलन होती है। तो इस वजह से मैंने वो काम छोड़ दिया। अब पैसा कमाना था तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं और काम को ढूंढ रहा था। और छोटे मोटे काम मैंने 2-3 किया। दुपट्टे बेचने के भी मैंने काम किया। नागपुर में मेडिकल चौक में जाया करता था, एक रस्सी लगाया करता था फुटपाथ पे, और वहां पर 10-20 टावेल जो है, दुपट्टे जो होते हैं ना बेचा करते, तो मैं कैसे उसको थोक में लेकर आता था और वहां पे 50 रुपए 60 रुपए ऐसा मैं उस समय बेचा। और वो सब मैंने काम किया ऐसे कर, लेकिन वहां पे भी मुझे उतना कुछ पैसा नहीं दिखा। तो इसलिए मैंने उस समय में, मुझे फिर मेरे अचानक से ब्रदर है, मेरे बड़े पिताजी के लड़के जिनका नाम दिलीप खोबरागड़े है, वो मुझे मिले। तो मुझे चलेगा
अगर 500 रुपए भी रोज के आते हैं तो भी मैं करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, क्योंकि ये लोड। और जब मैं लोगों को बोलता था पैसा कमाना, अच्छा ये जब मैं बोलता था क्या कोई काम हो, मुझे पैसा कमाना, कोई काम अगर मिले तो भी चलेगा, तो उस समय में मुझे बेलदारी काम करने की एक आवश्यकता तक आ गई। 500 रुपए रोज कमाने के लिए मैं जाया करता था, सुबह जाया करता था, दिन भर काम किया करता था, कॉलम पे गड्ढे खोदा करता था, और वहां से जो मुझे पैसा आता था 400-500 रुपए रोज का, उस पैसे को मैंने 2 साल तक बैलेंस किया, बचाया। उसमें से जो भी मेरा खर्चा होता था उससे कुछ पैसा मैंने इकट्ठा किया, और 2.5 साल के बाद में मेरे पास में 40,000 रुपए जमा हुए थे। और उस पैसों को लेकर मैं मेरे गांव में आया, और मेरे गांव में कोई कंप्यूटर सेंटर नहीं था, तो मैंने मेरे गांव में कंप्यूटर सेंटर डालने की सोचा, और कुछ कंप्यूटर्स लेके 3 कंप्यूटर से मैंने मेरे गांव में कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत किया। अब शुरुआत तो कर लिया, अब मुझे तो ऐसा लगा था कि यार प्रोफेशनल काम मैं डाल दूंगा, कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ने आएंगे और बहुत सारा पैसा आएगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा था उस समय में। तो शुरुआत तो किया, शुरुआत करने के बाद लेकिन एक बात देखा, धूप काले में कंप्यूटर सेंटर अच्छा चला करता था, और फिर बारिश के सीजन में वही दिक्कत थी। उस समय में मैंने अपने जीवन का सिर्फ पहला एक बाइक ले पाया था, वो भी किस्त पर लिया था, जिसका किस्त 2,750 रुपए था। और ऐसे ऐसे दिन देखा है मैंने उस समय में कि 2,750 रुपए वो किस्त के भरने के लिए भी पैसा नहीं रहा करते थे। 3-3 महीना किस्त नहीं भरा करता था गाड़ी की, और फिर कॉल आते, किनके कॉल आते, सबसे ज्यादा कॉल आपको फाइनेंसर के आते उस समय में। वो बजाज फाइनेंस वाले इतने परेशान कर देते, क्या बताओ आपको, तो इतना उन्होंने परेशान कर दिया, कभी स्ट्रेस में रहा करता था कि पैसा कहां से कमाऊं, सब पैसा तो मैंने कंप्यूटर सेंटर में लगा दिया, अब पैसा कुछ भी नहीं बचा, और कौन सा मैं काम करूं। फिर वही कंडीशन आ गई थी, अभी फिर जाना पड़ेगा नागपुर, और फिर यही बेलदारी काम मुझे करना पड़ेगा, फिर यही कॉलम पे गड्ढे जाके मुझे नागपुर में खोदना पड़ेगा, ऐसा कहीं ना कहीं दिल को लगने लगा था। लेकिन वो बोलते हैं ना, जिंदगी में अगर आप तलाश में रहते हो किसी चीज के, अगर आप चाहत रखते हो कुछ अच्छा करने की, तो कोई ना कोई आपके जीवन में आपको मिल ही जाता है। हेलो, तो ये एक व्यक्ति फिर मेरे जीवन में आए, जिनका नाम है संगीतकार खोबरागड़े सर, उनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। तो वो मेरे जीवन में आए, और जीवन में आने के बाद उन्होंने मुझे एक ही बात बताई, सर मेरे पास एक बिजनेस है, आप करोगे क्या? जो बिजनेस को आप इतने 50 लोग 60 लोगों में आप बैठ के जिस बिजनेस को सुन रहे हो, उस बिजनेस को मैंने रात के 8 बजे घर में एक छोटे से पेन पेज के ऊपर सुना है, और सुनने के बाद मैंने उस दिन डिसीजन लिया, बोला यार लोग बोलते नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, डायरेक्ट सेलिंग बेकार है, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को प्लान को सुना और थोड़ा इंटरनेट पे जाके मैंने सर्च किया, तो बोला यार ये तो आने वाले समय का सबसे बड़ा बिजनेस है। आज जो लोग ना बोल रहे वो आज नहीं तो कल फ्यूचर में पछताएंगे, ये मुझे समझ में आया, और सही कंपनी, सही मैनेजमेंट, सही लीडर के साथ मैं जुड़ने जा रहा हूं, ये मेरे दिल को कहीं तो भी लगा। उस दिन मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया। जब शुरुआत किया था तो बस इतना ही सोचा था कि महीने के 5 से 10 हजार रुपए बस आ जाए, क्योंकि 5-10 हजार रुपए भी बहुत ज्यादा थे उस समय में, क्योंकि तब पैसा ही नहीं आया करता था। तो 10 हजार भी अगर आ जाएंगे तो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव हो जाएगा, ऐसा लगा करता था। और इस बिजनेस को मैंने शुरुआत किया, और शुरुआत करने के बाद पता नहीं जिंदगी इस तरह से चेंज हो गई कि आज जब किसी को बताता हूं, आज जब मेरे खुद के रिश्तेदार भी जब मुझे मिलते हैं, तो जब मिलने के बाद बोलते हैं भाई तूने 2 साल में 3 साल में इतना कैसे क्या कर लिया यार। बोलते हैं लोग 2-2 साल 3-3 साल हो जाते हैं, एक बाइक लेते हैं, और एक बाइक लेने के बाद में दूसरी बाइक लेने के लिए भी 5-5 साल लग जाते हैं। लगते या नहीं लगते? तो आज जब लोग मिलते हैं तो लोग ये सारी बातें मुझसे जब करते हैं, तो मुझे प्राउड फील होता है कि यार काश अगर उस दिन मेरा गलती से एक डिसीजन अगर गलत हो जाता, आज से 3 साल पहले लिया हुआ एक डिसीजन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हुआ। इसलिए मैं हमेशा एक एग्जांपल हर व्यक्ति के देता कि विचार बदलने से जिंदगी बदल जाती है। अगर विचार सही रखेंगे और सही विचार वाले व्यक्ति के और विचारधारा के साथ में चलेंगे तो हमारा जीवन 100% बदलेगा। तो मुझे भी ऐसा लगता है आज के समय में। और उस दिन का डिसीजन, वो दिन मुझे कभी गुरुवार का दिन था, और उस दिन मैंने इस बिजनेस करने का डिसीजन लिया था। और एक डिसीजन लेने से मेरी जिंदगी में क्या बदलाव हुआ आप सुनना चाहेंगे? उस बिजनेस करने के बाद इस बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट किया तो 6 से 7 महीना इस बिजनेस को मुझे बहुत अच्छी तरह से समझने में लगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने के बाद बोलते मैंने आज इस बिजनेस को शुरुआत किया, मुझे कल से पैसा आना चाहिए। ऐसा हो सकता है? दुनिया में ऐसा कोई धंधा बना है कि पहले आप बगैर कुछ किए, बगैर मेहनत के आपको पैसा आ गया? ऐसा कोई धंधा दुनिया में बना है? तो मुझे भी ऐसा लगा कि इस बिजनेस को पहले सीखना पड़ेगा, पहले लर्न करना पड़ेगा, फिर जाके अर्न होगा, फिर ही पैसा आएगा। ऐसा मुझे समझ में आया। तो मैंने इस बिजनेस को
2 से 3 महीने इस बिजनेस को पहले सीखा, जो भी मीटिंग्स थी, जो ट्रेनिंग्स थी, उस ट्रेनिंग में मैं गया, उसका हिस्सा बना और इस बिजनेस को सीखा। और सीखने का नतीजा क्या हुआ, जब मैं किसी के पास इस बिजनेस को लेके गया और जब मैं समझाया, तो शुरुआत में मैंने 500 रुपए किसी का ज्वाइनिंग उठाया। जब फिर थोड़ा सा मैंने ट्रेनिंग लिया, फिर थोड़ा सा एजुकेशन मैंने लिया, फिर मैंने 1000 रुपए लिया, फिर किसी के पास फिर थोड़ा सा और एजुकेशन लिया, फिर किसी से 5000 की ज्वाइनिंग आई। जैसे जैसा मेरा नॉलेज इस बिजनेस के प्रति बढ़ते गया, मेरा ज्वाइनिंग का अमाउंट बढ़ते गया और आज के समय में वो मेरा अमाउंट ज्वाइनिंग का 70,000 रुपए तक चला गया। और कल की डेट में हमारे आचार्य सर है, जिन्होंने 70,000 रुपए का होम शॉपिंग लेकर इस बिजनेस को एक नई उड़ान दिया है। और मैंने सिर्फ एक शब्द उनको बोला कि सर आप 70,000 रुपए डालिए इस बिजनेस को, अगर आपको गहराई में जाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिसका लगता है धन उसी का लगता है मन। यह मुझे समझ में आया, क्योंकि मैंने भी लगाया था आज से 2.5 साल पहले। थोड़ा सा पैसा आपको लगाना आपकी जिंदगी बदलने के लिए। आज अगर आप मार्केट में कोई भी बिजनेस डालोगे, ट्रेडिशनल बिजनेस, लाखों रुपए तो लगेगा, लाखों रुपए तो लगाना पड़ेगा ना किसी भी धंधे में। मैंने इस बिजनेस में 5,000 रुपए लगाए थे मात्र। कितना? वो भी लगाए नहीं थे। आज तक आप कहीं ना कहीं से जो सामान खरीदते थे, वह सामान वहां से ना खरीद के मैंने सिर्फ दुकान चेंज किया। और दुकान चेंज करने का नतीजा ये हुआ है कि जब मैं इस बिजनेस में जुड़ा, मुझे सिर्फ 7 से 8 महीना हो गए थे, तो इस बिजनेस ने मुझे महीने का 50,000 रुपए कमाने वाला बना दिया, मात्र 6 से 7 महीनों के अंदर, सोच के देखो। और फिर जैसे जैसे मैं इस बिजनेस की जर्नी को आगे बढ़ाया, तो बराबर मुझे 14 महीने कंप्लीट हुए थे इस बिजनेस में, जब मेरा महीने का इनकम 1 लाख रुपए क्रॉस हो गया था, मात्र 14 महीनों के अंदर। सोच के देखिए, ऐसा कोई बिजनेस, ऐसी कोई जॉब, या मेरे पास ऐसा कौन सा एजुकेशन था कि मैं महीने का 1 लाख कमा सकता था। और तब से लेकर, और जब अचानक से फिर कोरोना हमारे जीवन में आया, तो उस महीने का जो इनकम था मेरा 1.5 लाख रुपए क्रॉस हो गया। 1.5 लाख रुपए, सोच के देखिए। और तब से लेकर तो आज हर महीने का इनकम 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए हर महीना कमाता हूं। 2.5 साल में 2 कार का मैं मालक बना। आज के समय में 2 कार मेरे पास में है। शुरुआत में 8 महीनों के अंदर मैंने पहला कार लिया था, और एक दूसरा कार जो है टॉप मॉडल वेन्यू कार, जो भी बाहर इस ऑडिटोरियम के आगे में जो खड़ा है, मेरा टॉप मॉडल वेन्यू कार है। तो बताना ये चारों में आप लोगों को कि 2.5 साल के जर्नी में 22 लाख रुपए का सिर्फ मैंने कार लिया। लेकिन ये सिर्फ मेरा ही अचीवमेंट नहीं है, सिर्फ मैंने अकेले ने पैसा नहीं कमाया इस बिजनेस में आने के बाद में। जिन जिन लोगों के पास में मैं गया, जिनको मैंने इस बिजनेस को बताया, जिन्होंने इस बिजनेस को मेरे साथ में शुरुआत की है, ऐसे मेरे नीचे में आज के समय में जब बताऊंगा, तो इस 3 साल के अंदर 19 लोगों ने कार लिए हैं। सोचिए, 19 लोग कार अचीवर है मेरे नीचे में। और कम से कम 500 रुपए से लेकर तो 1 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग भी मेरे नीचे में हैं। आज मुझे बताइए, मेरे पास ऐसा कौन सा जॉब था जब मैं किसी को जॉब दे पाता, लेकिन इस बिजनेस की ताकत देखिए। इस बिजनेस में जुड़ा, मैं तो पैसा कमा ही रहा हूं, लेकिन आज मेरे डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं, जितने से टीसी से लेकर तो आज एसटीसी लीडर, आरटीसी, जितना भी मैं हूं, यहाँ तक सभी लोग आज के समय में पैसा कमा रहे हैं। और ये सब होने का एक ही कारण है कि मेरे पीछे जो मेरे गुरु लोगों का हाथ था, जिन्होंने मुझे पल पल सपोर्ट किया, और इस बिजनेस को कैसा करना है इसका थोड़ा गाइडलाइंस मुझे जो सही रास्ता दिखाया। तो ऐसे हमारे आकाश राव सर और नितिन सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। तो बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे गुरु यहाँ पर आए हैं, तो उनको भी हमें सुनना है। जाते जाते बस एक ही मैं बोलूंगा कि जिस व्यक्ति के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है, उस व्यक्ति के बारे में एक वर्ड मैं बोलना चाहूंगा। अरे पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता। पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता। अरे बेरंग रहती है जमी, आसमां का रंग नीला ना होता। अरे हम सब तो कब के बेरोजगार हो जाते दोस्तों, हम सब तो कब के बेरोजगार हो जाते दोस्तों, अगर हमें माई लाइफस्टाइल के जैसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं होता, माई लाइफस्टाइल के जैसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं होता। तो बस इतना ही बोलूंगा। आप जाते जाते आज जिनके भी माध्यम से आए होंगे, और हो सकता है वो व्यक्ति आपके साथ एज में कम हो सकता है, तजुर्बे में कम हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको जिस बिजनेस के बारे में, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है ना, ये अपॉर्चुनिटी आपकी यहाँ से जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय माता।